नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन मिथक की, उन धारणाओं की, उन अफवाहों की, उन गलतफहमियों की जो कि कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर न सिर्फ आदिवासी अंचल झाबुआ अलीराजपुर बल्कि पूरे देश और प्रदेश में फैली हुई हैं। मुख्यतः 3-4 मुख्य बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी अफवाह ये फैली हुई है कि कोविड-19 को जिस तरीके से भयावह बताया जा रहा है उतना भयावह वो है नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम में बैठे लोग 1,20,000, कुछ लोग कहते हैं 1,40,000 रुपये जो एक पेशेंट पॉजिटिव के ऊपर खर्च होते हैं, उसके लालच में पेशेंट्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। ये अफवाह जनरली पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में फैली हुई है। हमने इसकी रियलिटी की जांच की, हमने इसकी पड़ताल की, अफसरों से बात की, शासन की वेबसाइट पर गए। निचोड़ ये है कि ये कोरी अफवाह है और ये सोशल मीडिया के जरिए फैली है, व्हाट्सएप पे फैली है। और उसके अलावा जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं जिनको समाज में चौराहे पर थोड़ी बहुत ज्ञानचंद की उपाधि मिली हुई है, वो इसे फैलाते हैं। हकीकत ये है कि स्पेशल कोई बजट नहीं होता है, लेकिन जो पेशेंट जो पॉजिटिव आता है, जिसमें सिम्टम्स होते हैं, उसकी जांच सरकार करती है। करीबन 4-4.5 हज़ार रुपये की वो किट आती है, उसका खर्चा भी सरकार वहन करती है। उसके अलावा उसको जब डेडिकेटेड कोविड सेंटर ले जाया जाता है तो वहाँ वो 10 से 15 दिन रहता है, गुजारता है। उसमें दोनों टाइम का उसको नाश्ता, खाना, चाय और जो दवाइयाँ होती हैं वो भी सरकार पूरा खर्चा वहन करती है। तो ये जो पूरी अवधि होती है, जो सिम्टम्स वाले मरीज होते हैं वो अमूमन 10 से 12 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है मध्य प्रदेश में, झाबुआ अलीराजपुर में। तो लगभग 98% मरीज एवरेज डिस्चार्ज हो जाते हैं 10 से 15 दिन के बीच में। और यदि आप उनके खाने का और रहने की इंतज़ाम तो सरकारी जो भवन है उनमें किए गए हैं, जैसे झाबुआ में खेल परिसर में है, अलीराजपुर में मालवी रोड पे एक परिसर है, वहाँ पर किया गया है। अमूमन पूरे देश में जो सरकारी कैंपस हैं जो कि आउटर पर हैं, जो अच्छे सर्व सुविधा युक्त हैं, वहाँ पर मरीजों को रखा जाता है, पॉजिटिव मरीजों को रखा जाता है। तो सरकार को उसका खुद कोई भाड़ा नहीं देना है। सरकार के डॉक्टर लगे हैं, सरकार के नर्सेज लगे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, सफाई कर्मचारी लगे हैं, खाने का ठेका हुआ है। तो जब इसका मोटा मोटा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक मरीज पे शायद 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास सरकार का खर्च आता होगा और उससे ज़्यादा नहीं उसके बिल लग सकते हैं। लेकिन 1,20,000, 1,40,000 की जो बातें हैं वो कोरी अफवाह हैं, इस पर आप यकीन मत करिए। हकीकत ये है कि सरकारी सिस्टम में ईमानदार प्रयास हो रहे हैं। कहीं पर थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है, वो भी सरकार और प्रशासन की इंटेंसली नहीं होती है, व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ का सदस्य थोड़ा बहुत लापरवाह हो जाए, लेकिन अधिकांश डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ईमानदारी से, दिल से जुड़ के काम कर रहे हैं। ये हमने ग्राउंड पे देखा है। तो ये जो पहली अफवाह है कि 1,20,000 या 1,40,000 रुपये आते हैं इसलिए पॉजिटिव संख्या बढ़ाकर बताई जा रही है ताकि रुपए को निकाल के खाया जा सके, ये गलत है। आपको बता दूं कि झाबुआ ज़िले में 3,500 से 4,000 सैंपल हुए हैं। ज़िले की आबादी 11 लाख है। अगर इनको ऐसा ही करना होता तो ये सैंपल 10 से 20 हज़ार नहीं करते। सोचिए ज़रा, अलीराजपुर में 5,000 के आसपास सैंपल हुए हैं और पॉजिटिव उसमें से निकले हैं 169 के आसपास, झाबुआ में 136 के आसपास निकले हैं। तो अगर इनको 1,40,000 रुपये का घोटाला करना होता तो पॉजिटिव संख्या सैंपल के आसपास आती। दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। कुछ भी मन में आया और चौराहे पर लोग बोल देते हैं और उनको लोग सही मान लेते हैं, ये गलत है। तो इसके ज़रिए, वीडियो के ज़रिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई बजट नहीं आता है। आप सुने तो उसको तत्काल रोकें, जो भी आपको गलत जानकारी दे रहा है या व्हाट्सएप पे गलत जानकारी शेयर कर रहा है। अब दूसरी बिंदु पे बात कर लेते हैं जो कि अवेयरनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। एक अफवाह ये चल रही है कि अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए जा रहे हैं वो बगैर जांच के डिस्चार्ज किए जा रहे हैं।
तो इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब जो नई गाइडलाइन आई हैं उसमें ये है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसमें ए श्रेणी के कोविड-19 के लक्षण थे और उसने अगर उस डेडिकेटेड सेंटर में 10 दिन बिता दिए हैं, तो 11वें दिन डॉक्टर को अगर ये लगता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है तो वो बगैर सेकंड जांच के उसको डिस्चार्ज कर सकेगा। ये नए गाइडलाइन है, इसकी आप मनमानी व्याख्या न करें, अपनी सुविधा से व्याख्या न करें तो बेहतर होगा। एल श्रेणी के अगर सिम्टम्स हैं तब उसमें डॉक्टर तय करेगा कि इसको सेकंड जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो डॉक्टर जो वहाँ पर हेड है उनकी जिम्मेदारी होगी। इसका आकलन आपको करना होगा। कोरोना 2 तरीके का आ रहा है, ए सिम्टम्स जिसमें लक्षण नहीं होते या माइनर लक्षण होते हैं, और एल जिसमें गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जो इलाज के लिए पैनिक हो जाता है डॉक्टरों के लिए। तो ये चीज़ आप स्पष्ट कर लें कि अगर आप ए सिम्टम्स वाले हैं तो आपकी सेकंड जांच नहीं होगी, 11वें दिन आपको डॉक्टर डिस्चार्ज कर सकता है। आपको 5 दिन की दवाइयाँ और वो देकर डिस्चार्ज कर देंगे। ये आप नियम को समझ लीजिए। तीसरी बात ये है कि मान लीजिए किसी के घर में 5 सदस्य हैं और एक सदस्य पॉजिटिव आ जाता है, तो बाकी 4 सदस्य का क्या? उन 4 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया जाता है। उनके पड़ोसी उनको है दृष्टि से देखने लगते हैं, उन पर शंका करने लगते हैं, लेकिन साहब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उन पर शंका करना बेकार है। अगर उनमें कोई आगे चल के लक्षण दिखाई देंगे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, तब उनकी जांच फिर से की जा सकेगी। लेकिन इस आधार पर कि इनके परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव आया है, बाकी सदस्यों को संदिग्ध मान लेना, उनसे संदिग्ध व्यवहार करना, उनसे अछूतों जैसा व्यवहार करना, ये गलत है। ये गलतफहमी भी आप दूर कर लीजिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए कि ऐसा नहीं होगा। अंतिम बात, कुछ लोग जब क्वारंटाइन हो जाते हैं या कंटेनमेंट जोन में फंस जाते हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन रिएक्ट करते हैं कि साहब अब हम खाएंगे क्या, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये कोरा झूठ है जो पूरे देश भर में बोला जा रहा है, क्योंकि पूरे कोरोना कालखंड के दौरान कोई भी किसी भी भारतीय की मौत भूख से नहीं हुई है। चाहे वो सड़कों पर कितना ही किलोमीटर चला हो, लोगों ने आगे आके उसको खाना खिलाया है, पानी पिलाया है। और अगर आप घर में हैं और ये बोलते हैं कि आप मर जाएंगे 4-5 दिनों में अगर आप होम क्वारंटाइन रहे या कंटेनमेंट जोन में 14 दिन रहे, तो आप झूठ बोल रहे हैं। सीधी तरह मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी खींच निकाल रहे हैं कंटेनमेंट जोन में फंसने की, होम क्वारंटाइन होने की, क्योंकि आपको सरकार की ओर से राशन मिलता है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप बीपीएल हैं, अगर आप अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, तो सरकार आपको कोविड काल में 10 किलो प्रति सदस्य के मान से राशन दे चुकी है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप भूखे मर जाएंगे, तो ये गलत है। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मोहल्ले के लोग, गांव के लोग इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि आपको भूखे मरने देंगे, वो खुद आपकी मदद कर देंगे। इसलिए इस तरीके की खींच निकालना और बकवास बातें करना बंद कर दें, क्योंकि ये सब सरकार और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए करते हैं। और अगर आप इस तरीके की बातें करके प्रशासन से भिड़ेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो इससे समाज में पैनिक फैलेगा और आप कोविड काल के दोषी कहे जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने जो 3-4 बिंदु हैं जिसको लेकर कई सारे मिथक हैं, भ्रम हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया। ये सारी जानकारी मेरी प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों से मिली जानकारी पर आधारित है और जो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट किया है उस पर आधारित है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।